My dear friends, welcome to NK बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने आप लोगों को क्वेश्चन बैंक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराते रहा है, लेकिन लगभग एक सप्ताह से हमने इस चैनल पर नहीं पढ़ाया है। कारण था कि मैं बिल्कुल अस्वस्थ हो गया था। आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत निकट है, इसलिए मुझे पुनः इस चैनल पर थोड़ा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता आ गया है। और हिंदी मीडियम में हमने 122 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसमें से ही आएगा क्वेश्चन, इस तरह का हमने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। और इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का भी डिमांड है, तो हमने इंग्लिश मीडियम का भी एक वीडियो जो लगभग 1 घंटा का होगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह रिवीजन कर लीजिएगा उसको, और सबके सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन जाएगा। मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, हमने लंबे समय से पढ़ाते आ रहा है, क्वेश्चन को देखते आ रहा है। क्वेश्चन हम विगत वर्षों में हमने जो बतलाया वह एग्जामिनेशन में आया। इस कारण से एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर वाइज और मिसलेनियस क्वेश्चन हम उसको मिला करके एक वीडियो बना रहे हैं, जो लगभग 1 घंटा का होगा और 120-25 क्वेश्चंस होंगे। उसी में से क्वेश्चन आएगा, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। यह क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल से लिया है हमने। यह है 234.2 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 34.2 ग्राम शुगर, व्हाट विल बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आप ये जानेंगे कि यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है, काफ़ी पॉपुलर है। और यह क्वेश्चन का आंसर भी बनाए थे हमने जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन कराया था तो, लेकिन अब क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर जानना है। और इसका आंसर होगा 0.5। कितना होगा? 0.5 मोल पर लीटर में होंगे, और ऑप्शन में 0.5 ही रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएंगे क्या? 0.5। इसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एफी इन पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट K4Fe6 इज। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। इसके बाद इसी क्वेश्चन का हम नेक्स्ट नेम बतला रहे हैं, IUPAC नेम ऑफ K4Fe6 इज। तो आप जानेंगे कि यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और उसके सबसे राइट मोस्ट जो होंगे उसको पढ़ लेंगे। पोटेशियम है, और उसके बाद लिगेंड लेंगे लेफ्ट वाला, वह साइनो है, क्या वो 6 हेक्सासाइनो एफी से फेरेट, वो लगा हुआ है, इसलिए लास्ट में फेरा से तो फेरेट हो जाएगा। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है और रोमन में। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा तरीका बतला देते हैं कि लिगेंड की संख्या में से इसको संख्या घटा दीजिए, 6 में से 4 घटा देंगे, 2 आएगा, 2 लिखिए, ये इसका याद रखेंगे इसको। इसके बाद उसी से एक और क्वेश्चन हम यहाँ बनाए हैं, जो है K4Fe6 कंपाउंड इज। यह कैसा कंपाउंड है या कैसा साल्ट है? तो आप जानेंगे कम्प्लेक्स सॉल्ट है या कम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। कारण है कि आपको एक अच्छा तरीका बतला देते हैं, जो भी बिग ब्रैकेट से, बड़े ब्रैकेट से इनक्लोज होगा, घिरा हुआ होगा, कोई भी कंपाउंड हो, वह कम्प्लेक्स होगा। बस इतना ही जान लीजिए और कुछ नहीं। इसके बाद ज्वाइंटर आयन इज। ज्वाइंटर आयन में ज्वाइंट आयन होते हैं, वह होता है एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण। यह होता क्या है कि या इसमें से आपको एमीन में NH2 होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है। इसमें से एक H आयन जो है आपको एमीन पर चला जाता है, इसलिए NH2 से NH3 बन जाएगा प्लस में, और एक माइनस ये हट जाएगा, प्रोटॉन H हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव आयन आएंगे। इसी आयन को ज्वाइंटर आयन कहते हैं, जो एमिनो एसिड में होता है, एमिनो एसिड में होता है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
यह है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहे बिग ब्रैकेट से है। इसमें पॉसिबल आइसोमेरिज्म की बात किया है, आइसोमर्स। तो आइसोमर्स आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना था और यहाँ पर इसको बनाया जा सकता है स्ट्रक्चर। 3 टाइप्स का इसका आइसोमेरिज्म होंगे, इसका नोमेनक्लेचर होगा जो बना के दिखलाना संभव नहीं है, सीधे याद रखेंगे कि यह 3 होता है। चूंकि उतना समय भी नहीं है, आपको वह जानना भी नहीं है, कितना होता है वही जानिए तो आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल इज ऑल्सो कॉल्ड, सेकेंडरी सेल इज ऑल्सो कॉल्ड लेट स्टोरेज सेल। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंडरी सेल को अनदर नाम की नेम क्या है, लेट स्टोरेज सेल है। इसमें लेड होते हैं, लेड कैथोड होते हैं, लेड डाइऑक्साइड जो होते हैं एनोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो रखा है वह है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज। जो आपको लिविंग थिंग्स वाला होगा, जो नेचुरल होगा, प्लांट्स एनिमल प्रोडक्ट जो होंगे वही बायोडिग्रेडेबल होगा। सेलुलोस होगा, प्रोटीन होगा, डीएनए होगा, स्टार्च होगा, ये सब होगा। लेकिन ऑप्शन में आपको सेलुलोस ही रहेगा, सेलुलोस होगा। लेकिन हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज H2 गैस प्लस Cl2 गैस, और यहाँ पर आप लिख देंगे सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ही क्लोरीन जो है रिएक्शन करता है और H2HCl बनाया। यह जो है 0 ऑर्डर रिएक्शन है। वेरी गुड क्वेश्चन है, इसको पढ़ते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक कोलाइड्स। देखिए कोलाइड्स लायोफिलिक होते हैं कि लायोफोबिक होते हैं। लायोफिलिक मतलब लिक्विड अट्रैक्टिव कोलाइड, और अट्रैक्शन कहने का मतलब हुआ एक सरफेस पर चिपक जाना। तो यह है आपको कौन, गम होता है। गम इज लायोफिलिक कोलाइड्स, याद रखेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट किया है, पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो लायोफिलिक कोलाइड क्या है, गम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट अबाउंडेड ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट भी पृथ्वी पर, पृथ्वी के परत पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन है, तो वह होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम होते हैं, याद रखेंगे, केवल और केवल एल्युमिनियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट अबाउंडेड ऑन अर्थ क्रस्ट। देखिए यहाँ पर मेटल था, यहाँ पर क्या है, एलिमेंट है। तो मेटल है तो एल्युमिनियम है, एलिमेंट है तो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। याद रखें, मेटल, एल्युमिनियम, एलिमेंट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यदि नहीं रहे ऑप्शन में तो सिलिकॉन होगा। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यही परीक्षा में पूछे जाएंगे यही, लेकिन हमने रख दिया एक और क्वेश्चन। लेकिन अक्सर यही पूछा ही जाता है और यही पूछे जाएंगे, लेकिन ये भी जानिए कि ये भी क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर इन NiCO4 इज, निकेल इन NiCO4 इज, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर NiCO4 में कितना होगा, तो वह 0 होगा। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, 0। हम दोनों वर्ड में भी लिख दिए हैं। नेक्स्ट है बेसिसिटी ऑफ H3PO2 इज। तो बेसिसिटी आपको जानने का एक अच्छा तरीका, जितना ऑक्सीजन होगा उसमें से 1 घटा दीजिए। कितना ऑक्सीजन है, 2 है, तो 1 घटाएंगे तो क्या है, 1 को मोनोबेसिक कहेंगे। इसमें कितना होगा, 3 है तो 1 घटा देंगे कितना, डाई बेसिक 2 होगा। इसमें कितना है, 4 है, 1 घटा देंगे तो 3 होगा, तो ट्राई बेसिक। तो हम तीनों तरह के बेसिसिटी की बात किए हैं, वह 3 तरह में से कोई एक जरूर रहेंगे एग्जामिनेशन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन H3PO3 इज। देखिए इसका एक भी ट्रिक जान लीजिए, जितना ऑक्सीजन उसका डबल करके हाइड्रोजन संख्या घटा दीजिए, तो 3 घट जाएगा और प्लस साइन बैठा दीजिए, हो जाएंगे +3। बेहतर क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ डी ब्लॉक इज डबल डम्बेल। डी ब्लॉक का जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, वह कैसा होता है, डबल डम्बेल होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल फॉर्मूला ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज NS1 to 2 N-1 D1 to 10, यानी S में 1 से ले कहाँ तक भरेगा, 2 तक, और D निकालने के लिए N-1, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है,
वह आपको 4 से स्टार्ट होगा, 4 में से 1 माइनस हो जाएगा 3D हो जाएगा, और कहाँ तक जाएंगे, एक से लेकर के 10 तक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। यह जो ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है, 12 पर समाप्त होता है, और 3 से लेकर के 12 तक का जो है उसमें 11 वर्ग ग्रुप तक का जो होगा वो ट्रांजिशन मेटल होगा। 12 वाला डी और बाइटल को कंप्लीट करता है, फुलफिल होता है, और इसलिए वह जो है आपको नॉन ट्रांजिशन मेटल कहलाता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है यह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो होते हैं वह किस तरह से पूछा जाता है यह पहले जानिए आप। यह फ्लोरीन रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन रहेगा तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो फ्लोरीन होगी। या F2Cl2 Br2I2 रहेगा तो क्या होगा, F2 होंगे। या FF या AClCl या Br या II रहेगा तो क्या होगा, FF होगा। या सीधे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहेगा तो क्या, F होगा। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड ग्लास होते हैं, ऐसे तो रबर है, ग्लास है, उसके बाद प्लास्टिक है, लेकिन ऑप्शन में ग्लास रहेगा तो क्या बनाएंगे, ग्लास होगा। नेक्स्ट है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायमंड इज sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट इज sp2। एंड नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रखे हैं, वह है आपको, इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन, इट्स मोलारिटी विल बी 0.25 होगा। इसको कैलकुलेशन किया जा सकता है, लेकिन आपको अभी चाहिए डायरेक्ट आंसर। और इस एक क्वेश्चन हमने बतलाया भी था, पहले बहुत सारे क्वेश्चंस बतलाए थे, प्रीवियस क्वेश्चन हो गए थे, उसमें हमने सब कुछ चर्चा किया है। अभी आप लोगों को ऐसा चाहिए जो सबके सब एक कलेक्टेड मटेरियल हो और उसमें से क्वेश्चन आ जाए। और हम वही काम किए हैं कि जितने भी बुक का आपको जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स है वही हम आपको बतला रहे हैं, और इसमें से क्वेश्चन आएंगे, इसको अवश्य पढ़ेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 96,500 of electricity is passed through copper sulfate solution, it will liberate। तो इसका आंसर होंगे 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर। यह बनाया भी जा सकता है, बना करके भी, लेकिन आप लोग इसको डायरेक्ट आंसर याद रखिए। हम जब प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ाए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हाँ इसको सॉल्यूशन करके बताए थे, तो वो आवश्यकता नहीं है। सीधे जानिए कि 96,500 कूलम कॉपर सल्फेट रहे तो इसका आंसर हो जाएंगे आपको 31.76 ग्राम। यदि जिंक रहता तो होता आपको 32.76 ग्राम होता। तो यह आपको इसकी वैलेंसी कॉपर का जो होता है आपको 2 होता है, और उसकी 33.5 उसका एटॉमिक मास होता है, 33.5/2, और आपको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस्ड बाय रेट K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि पावर जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पावर जुट जाता है। तो यहाँ पावर कितना है, 2 है, इस पर पावर कितना 1 है, 2 1 कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयारी करिए लीजिए कि इसका 3 होगा तो 3 ही है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। नेचर में फ्रीली स्टेट में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन है। ऐसे तो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लेकिन आपको गोल्ड बनाएंगे। यह गोल्ड ज़्यादा ही नेचर में फ्रीली स्टेट में है, और यह इसका आंसर हो जाएंगे गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें नहीं पाया जाता है। ऑप्शन में HCl ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ बतला रहे हैं कि HCl HBr कोई रहे तो इसमें नहीं। अब क्यों नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन है
कि हाइड्रोजन के साथ FON फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, FON में से कोई ना रहे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। देखिए H के साथ F है, H के साथ O है, H के साथ N है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इन तीनों में से छोड़ के H के साथ FON में से कोई नहीं है, इसलिए इस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोजन बॉन्ड, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है? तो देखिए सब में होगा, HF में है H2NH3, ऑप्शन में रहेगा यही, और इसमें ऑप्शन रहेगा न रहने वाला ई रहेगा, रहने वाला ई रहेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमने 2-4 और एग्जाम्पल दे दिया है कि आप समझेंगे। नेक्स्ट है मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, हीलियम का सोर्स क्या है? मोनाजाइट है, मोनाजाइट, क्लीवाइट, जिंक, उसके बाद पिच ब्लेंड होता है, तो वो सब नहीं पूछता है, मोनाजाइट रहेगा, आप इसको बना लेंगे। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डाईमैग्नेटिक आयन, डाईमैग्नेटिक आयन रहे या कलरलेस रहे और कलरलेस आयन, ऐसे तो बहुत होता है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के लिए 2 जानना जरूरी है, स्कैंडियम Sc3+ और जिंक। कैडमियम भी है, आपको मरकरी भी है, टाइटेनियम 4+ भी होगा, वनाडियम 5+ भी होगा, लेकिन वो सारी बात नहीं है। 2 हम दिए हैं, यही दोनों में से कोई आपका रहेगा एग्जामिनेशन में। तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए, बेहतर क्वेश्चन हम बतला रहे हैं। द शेप ऑफ HCF4 इज जिनन टेट्राफ्लोराइड इज, इसका आंसर जो होंगे स्क्वायर प्लेनर होगा, यानी शेप ऑफ जिनन टेट्राफ्लोराइड इज स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। अच्छा क्वेश्चन है, यह P ब्लॉक का एलिमेंट का ग्रुप 18 का एलिमेंट का कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड इज BF3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है मैलाकाइट इज एन ओर ऑफ, मैलाकाइट इज एन ओर ऑफ कॉपर, कॉपर का अयस्क है जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3CuOH2। मैलाकाइट का फॉर्मूला CuCO3CuOH2 होता है। नेक्स्ट है कैलामाइन इज एन ओर ऑफ, कैलामाइन इज एन ओर ऑफ जिंक, जिंक होंगे ZnCO3। तो मैला और कैला करके हमने यहाँ पर 2 वर्ड रखे हैं, मैला कॉपर कैला जिंक, याद रखेंगे, मैला कॉपर कैला जिंक। अच्छा क्वेश्चन है, कैलामाइन जिंक आपका जिंक कार्बोनेट होता है ZnCO3, मैलाकाइट जो होते हैं कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड CuCO3CuOH2। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट, यानी हम कॉपर से यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं, 2 क्वेश्चन है। कॉपर पाइराइट मेन सोर्स ऑफ कॉपर और मेन ओर ऑफ कॉपर होते हैं CuFeS2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करना है इसको। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज H2S2O7, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट इज Al2O3 2H2O, यह मेन सोर्स ऑफ एल्युमिनियम होते हैं, बॉक्साइट का यह फॉर्मूला है। नेक्स्ट मेन सोर्स ऑफ मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम है। नेक्स्ट है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स फॉर्मल्डिहाइड, क्या देंगे? फॉर्मल्डिहाइड देंगे, जिसका फॉर्मूला HCHO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ पाइप इन इथाइन इज 2 पाई होगा। इसमें होता क्या है, इथाइन का स्ट्रक्चर देखेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड जहां भी हो वहां 2 पाई होगा, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 3 गो सिग्मा होगा, 2 पाई होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन बेंजीन, बेंजीन C6H6, इसमें 3 पाई होगा, इसलिए कि यह साइक्लिक स्ट्रक्चर है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, जहां जहां डबल बॉन्ड होगा वहां वहां पाई बॉन्ड होगा। तो 3 डबल बॉन्ड है, इसलिए 3 पाई बॉन्ड होगा। ये एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन से रिलेटेड
फिनॉल हो, एनिलीन हो, टॉल्यून हो, सभी में आपको 3 पाई बॉन्ड होगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक, सबसे कम बेसिक कौन होगा? तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में फ्लोराइड का होगा, NF3 होगा, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज डन बाय, जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड हो तो वह हो जाएंगे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जिंक सल्फाइड होता है, लेड सल्फाइड होता है, जिसका एक्सट्रैक्शन जो होते हैं, कंसंट्रेशन जो होते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से होता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड इज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड इज +1, कितना होगा? +1 होगा, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स का है, इसका प्रूफ करके बताया गया था, हमने फाउंडेशन में पढ़ाया था। इसका वैल्यू हो गई 0.693/K, तो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693/K होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिलेटेड टू, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिलेटेड टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोड। इक्विवेलेंट वेट होते हैं, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, यानी एटॉमिक मास ऑफ इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है सिनाबार इज मरकरी सल्फाइड, HGS होते हैं, सिंदूर जिसको कहते हैं वह क्या है? HGS है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 3D6 4S2 इज, क्या होगा? आयरन होगा। ध्यान देंगे, आयरन इसलिए होगा कि 3D है, यानी आपको 3p6 के बाद 4s2 होता है। आप ध्यान देंगे, यहाँ पर हम यहाँ बतला देना चाहते हैं, आयरन इसलिए होगा कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। कितना होता है? 26। और यह देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 है ना। तो देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26, लास्ट में क्या है? 4s2 3d6 है कि नहीं? बोलिए। तो 4s2 3d6 है, तो इससे पहले क्या 3p6 आएगा? इसको जोड़िए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26, 26 वाला कौन होगा? आयरन होगा। इसका आंसर कौन होंगे? आयरन होगा। बेहतर क्वेश्चन सब है, इसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम इन कार्बन, क्या आंसर होंगे? कार्बन। कार्बन में कोवैलेंसी ज्यादा है, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर सकता है, इसलिए इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट है एलिमेंट्स फाउंड फ्रॉम सी वाटर इज आयोडीन। एलिमेंट जो है समुद्र के पानी में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद मेटल फाउंड इन क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मेटल फाउंड इन हीमोग्लोबिन इज आयरन। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल? आयरन। नेक्स्ट है मेटल फाउंड इन विटामिन B12 इज कोबाल्ट। विटामिन B12 में कौन सा मेटल पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग aqua solution should have the highest boiling point is 1.0 mNaOH। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.0821 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM एट 300 केल्विन, इट्स कंसंट्रेशन वुड बी। इसको बनाया जा सकता है, लेकिन बनाने में टाइम लगेगा। आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर याद रखेंगे, यह होगा 0.033 m, मोलारिटी। m मीन्स मोलारिटी। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक कौन है इसमें? तो हो जाएंगे आंसर, हमने यहाँ लिख दिया है H3PO4।
एक बात मैं बतलाऊंगा कि बेसिसिटी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहेंगे। 3 क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है। मोनोबेसिक H3PO2, डाई बेसिक H3PO3 और ट्राई बेसिक H3PO4। यह पूछ H3PO4 ट्राई बेसिक है, बेसिक कितने हो जाएंगे? 3 वो। तो एक जानेंगे जितने ऑक्सीजन रहेगा उसमें से एक घटा दीजिए। फास्फोरस के साथ जितने ऑक्सीजन रहेगा उसमें से एक घटा दीजिए। 3 है, 2 है तो 1 हो जाएगा, 3 है तो 2 हो जाएगा, 4 है तो 3 हो जाएगी। एक बात और जानिए, यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछता है। एसिड है, ऑक्सीडेशन नंबर है, बेसिसिटी है। H3PO2 है। इसमें एक ट्रिक जान लीजिए, जितना ऑक्सीजन रहेगा उसको दुगना करके हाइड्रोजन संख्या घटा दीजिए। 2 4, 4 में से 3 घट जाएगा, 1 और प्लस साइन होगा। और ये भी एक ट्रिक इसके लिए भी, जितना ऑक्सीजन उसमें से घटा दीजिए तो मोनोबेसिक। या 3 6, 6 में से 3 घटा देंगे, 3 प्लस हो गया। और 1 ऑक्सीजन घटा देंगे तो डाइबेसिक। यहाँ 4 दूना 8, 8 में से 3 घटा 8, 8 में से 3 घटा देंगे, 5 प्लस 5 हो गया। और जितने ऑक्सीजन में से घटा देंगे तो ट्राइबेसिक। यानी यह आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी समझ गए, बेसिसिटी भी समझ गए, और इसका नेम ऑफ एसिड है, और इसका स्ट्रक्चर 5 नंबरिया में पूछता है। इस बार मॉडल सेट में भी दिया है। यह 3 को कर दे देगा, स्ट्रक्चर देखना है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का 5, फास्फोरस का 15 होता है, 2 8 5 बॉन्ड होता है, 2 3 4 1 5, एक जगह डबल बॉन्ड रख करके, तो डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन रहता है। अब बचेगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन साथ OH बनाएगा, और जो बचेगा H तो H रह जाएगा। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 1 ऑक्सीजन OH के साथ हो गया, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड के साथ, बचा हुआ 2 ऑक्सीजन, 2 बेसिसिटी बन गया, 2 OH, 1 OH यहाँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 और 4 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन यहाँ बच जाएगा, 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 OH बना दिया। ये 3 OH बनाया, इसलिए बेसिसिटी आपको बेस हो गया, ट्राई बेसिक हो गया 3 वो। यहाँ 2 बेस है इसलिए डाई बेसिक हो गया, यहाँ 1 बेस है इसलिए मोनो बेसिक हो गया। बहुत अच्छा चीज है, इसको ध्यान में रखेंगे। 5 नंबरिया में मॉडल सेट में क्वेश्चन पूछा। ऐसे 2 नंबरिया पूछेगा कि स्ट्रक्चर देना है तो ये हो जाए। ये भी 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये भी पूछ सकता है 2 नंबर में, ये भी पूछ सकता है 2 नंबर में, लेकिन तीनों मिलाकर कितने नंबर के होंगे? 5 मार्क्स के होंगे। तो बहुत अच्छा है, इसको ध्यान में रखेंगे। और यह बहुत अच्छा बेसिक बात हमने बतलाया और एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल इज। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसलिए होगा कि कार्बोनिल कहने का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है, और डबल बॉन्ड जहां भी बनेगा वहां क्या होगा? sp2 होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है द रिएक्शन इज कॉल्ड, एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया गया है। पैलाडियम मेटल और बैरियम सल्फेट के प्रेजेंस में एल्काइल एल्डिहाइड बनता है और HCl। यह रोजेनमुंड एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इस रिएक्शन को दिया और इसे रोजेनमुंड रिएक्शन कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। इसके बाद एंजाइम इज, आंसर यहां लिख दिए हैं। एंजाइम इज प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। स्वीट ऑफ ऑल शुगर इज फ्रुक्टोस। फ्रुक्टोस इज द मोस्ट स्वीट ऑफ द ऑल शुगर्स। जितने भी शुगर्स हैं सभी में सबसे ज्यादा मीठा कौन होगा? फ्रुक्टोस होता है, याद रखें। इसे कीटोहेक्सोज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है। नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। नेचुरल रबर आइसोप्रीन, सिंथेटिक रबर नियोप्रीन। दोनों में रबर है, आइसो और नियो। देखिए कंफ्यूज नहीं करेंगे, नेचुरल रबर होगा तो आइसोप्रीन होगा और सिंथेटिक रबर होगा तो नियोप्रीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर्स आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल में BCC होगा और ऑक्टाहेड्रल में HCP। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। तो ऑक्टाहेड्रल, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, टेट्राहेड्रल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीनिक मोनोमर ऑफ इथीन। पॉली है तो पॉलीमर, पॉली हटा देंगे तो मोनोमर, पॉली वर्ड हटा देंगे तो क्या होगा मोनोमर, पॉली वर्ड है तो पॉलीमर, तो पॉलीथीन का इथीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेफ्लॉन और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। टेफ्लॉन का क्या नाम है दूसरा, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन नाम है। इसे शॉर्ट में पी पॉलीटेट्रा टी फ्लोरो एफ इथीन ई, PTFE के नाम से जानते हैं। यह मोनोमर है किसका, टेट्राफ्लोरोइथीन का। टेट्राफ्लोरोइथीन का टेट्राफ्लोरोइथीन मोनोमर है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन का, यानी PTFE का मोनोमर कौन होंगे, टेट्राफ्लोरोइथीन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, ये सबको पढ़ते जाना है, इसी सब में से क्वेश्चन रहेगा। हमने एक एक क्वेश्चन जो है NCERT के क्वेश्चन पॉइंट्स रखे हैं और एक वीडियो ही ऐसा मैं तैयार कर रहा हूँ जिसमें तमाम क्वेश्चंस आप लोगों को जो रहेंगे एग्जामिनेशन में यहाँ से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रेवे लैटिस इन ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में ब्रेवे लैटिस की जो संख्या होते हैं वह 4 होते हैं, सबसे ज्यादा उसी में होता है। इसके बाद क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक में 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ रखा है हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रेवे लैटिस इन क्यूबिक इज, तो इसका हो जाएंगे आंसर 3 हो जाएंगे। यानी ब्रेवे लैटिस जो होते हैं 14 टाइप्स होते हैं, 14 प्रकार होते हैं, जिसमें आपको 7 सिस्टम्स होते हैं, जिसमें क्यूबिक में 3, ऑर्थोरोम्बिक में 4, रोम्बिक में 2, मोनोक्लिनिक में 2, ट्राइक्लिनिक में 1, इस तरह से हेक्सागोनल में 2, इस तरह से टोटल मिलाकर के 14 होते हैं। नेक्स्ट है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज, OH होता है, तो सब जानते हैं, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, है ना, बार बार क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज, CHO होता है, CHO। एल्डिहाइड CHO। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज CO, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड होंगे इसके साथ दोनों तरफ से ऐड होंगे। नेक्स्ट है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर इज RCOOR होता है। नेक्स्ट है ब्यूना N एंड ब्यूना SR, क्या होगा, सिंथेटिक रबर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंथेटिक रबर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है H2SO4 इज डाइबेसिक, कैसा होगा, डाइबेसिक। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसलिए बेसिसिटी कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डेटॉल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, क्या होगा इसका आंसर, एंटीसेप्टिक हो जाएंगे। ये स्किन को ठीक करने वाला यह आपको केमिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय, आंसर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के द्वारा कॉपर को प्यूरिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर द प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमक कैन बी कंट्रोल्ड बाय एंटाएसिड, किसके द्वारा होगा, तो एंटाएसिड के द्वारा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज, गैल्वेनिक इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज डिपोजिटेड एट निगेटिव इलेक्ट्रोड, क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। यदि कैथोड रहता तो पॉजिटिव और एनोड है तो निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट इज फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला भी हमने लिख दिया HCOOH, फॉर्मिक एसिड होता है। सिल्वर मिरर टेस्ट में कौन सा एसिड होंगे, तो फॉर्मिक एसिड होंगे। नेक्स्ट कीटोन RCOR ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2O गिव्स टर्शियरी अल्कोहल, क्या देंगे, टर्शियरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड रहता तो प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड रहता तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन है तो टर्शियरी अल्कोहल होंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है
द नेम ऑफ एसीटोन इज IUPAC, आंसर प्रोपेनोन होगा। एसीटोन में CH3 CO CH3 3 कार्बन वाला कीटोन को प्रोपेनोन कहते हैं। IUPAC में कीटोन में 3 से ही स्टार्ट होगा, जो कौन होगा, प्रोपेनोन होगा, याद रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस ओजोन सनलाइट के प्रेजेंस में देखना है। तो यह बना लेंगे आपको, यह बना लेगा आपको CO में के 2 ऑक्सीजन ले लीजिए, है ना, 2 ऑक्सीजन, एक आपको जो है क्या कहते हैं 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन और 2 क्लोरीन, तो COCl2 फॉस्जीन होंगे, क्या होंगे, फॉस्जीन इसका आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मेथाइलामाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, मेथाइलामाइन मतलब मिथाइलेमीन यानी प्राइमरी एमीन हो, और इसको प्राइमरी एमीन जो प्रिपेयर्ड किया था हॉफमैन ब्रोमाइड संश्लेषण, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड जो होते हैं वह कहते हैं कि व्हेन एल्केनामाइड इज रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू बी फॉर्म्ड प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन क्या है, मेथाइलामाइन, मेथाइलेमीन प्राइमरी एमीन है, यही बनता है, ये हॉफमैन रिएक्शन होंगे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन, स्मेल्टिंग के लिए कौन सा रिडक्शन होंगे, तो कार्बन होगा। वेरी गुड क्वेश्चन है, ये सबको पढ़ते रहना है और इसको याद करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड होगा, क्या होगा, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड 2 मोनोमर होते हैं बैकेलाइट का। बैकेलाइट जो होते हैं यह पॉलीमर है, इसका 2 मोनोमर है, एक है फिनॉल और दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गेलना इज एन ओर ऑफ लेड Pb, गेलना इज एन ओर ऑफ लेड अर्थात Pb होगा इसका आंसर, PbS गेलना का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्रीली स्टेट, द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्रीली स्टेट इज गोल्ड, गोल्ड मेटल जो है वह हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 ही इसका एग्जाम्पल है, दोनों याद कर जाइएगा, बस दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव में रहेगा। एक है इथाइल एसीटेट को वाटर के साथ रिएक्ट किया है, कराया है एसिड के प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बना है। नेक्स्ट है सुक्रोज को वाटर के साथ एसिड के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों बना है, तो दोनों का फॉर्मूला एक है, लेकिन इसमें हेक्सोज है, भी हेक्सोज है, लेकिन ई हेक्सोज में एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो एल्डो हेक्सोज कहेंगे। एल्डो हेक्सोज इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लूकोज एंड कीटो हेक्सोज इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रुक्टोज। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। नेक्स्ट है क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन इज एंटी मलेरियल, मलेरिया बुखार को ठीक करने वाला केमिकल कौन है, क्लोरोक्विन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लोराम्फेनिकोल इज एक एंटीबायोटिक है यह, जो इसके ट्रीटमेंट क्या करते हैं, टाइफाइड फीवर को ठीक करता है। टाइफाइड फीवर मनुष्य के पेट में होता है, जो स्वच्छ फ्रेश पानी नहीं पीने के कारण और बासी खाना खाने वाले लोग या जहाँ तहाँ का खाना खा लेता है और पानी के जो स्वच्छ नहीं पी पाते हैं, तो उन लोगों में इस तरह का बीमारी होते हैं, टाइफाइड फीवर जो होते हैं, पेट में बुखार लगता है, बहुत डेंजरस फीवर होता है। उसके उपचार में क्लोराम्फेनिकोल मेडिसिन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर NH2 रहेगा तो यानी कि प्राइमरी एमीन है, NH2 रहेगा तो प्राइमरी एमीन, NH रहेगा तो सेकेंडरी एमीन और N रहेगा तो टर्शियरी एमीन। यह प्राइमरी एमीन है, भूलिएगा नहीं, कंफ्यूज नहीं करना है, NH2 है। एक कार्बन के साथ NH2 जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, नाइट्रोजन के साथ 3 एल्किल 3 मिथाइल प्रोपाइल एल्काइल कुछ भी रहे तो क्या लेंगे, टर्शियरी एमीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे।